बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नाजिया नियाज़ और मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर कर्नल ज़फ़र मलिक। आपके फेवरेट प्रोग्राम हेल्थ केयर विद डॉक्टर कर्नल ज़फ़र एंड डॉक्टर नाजिया। आज मैं क्लिनिक में बैठी हुई तो सोचा आपसे क्लिनिक का एड्रेस शेयर करें कि हम कहाँ पे, हमारी लोकेशन क्या है, तो ताकि जिनको कोई भी किसी किस्म का मसला हो, कोई हमारा क्लिनिक जी रवात में, इस्लामाबाद में है। और ये जो रवात शाही किला है जीटी रोड के ऊपर ही है, वहाँ के इस अपोजिट हमने क्लिनिक है हमारा। और आप जब भी आना चाहे, कोई भी अपना चेकअप अगर करवाना चाहता है तो इंशाल्लाह हम जो है वो 9 से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे एक्ने के ऊपर। ये जो कील मुहासे लोगों के, स्पेशली बच्चियों के निकल आते हैं, तो उसके ऊपर ये बात करेंगे कि उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों ये निकलते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो बच्ची अभी ग्रोइंग एज में होती है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो कील मुहासे और ये निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ख्वातीन थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाती हैं तो उनके जो अच्छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं वो जो हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो रीजंस हैं उसको हमने इशू को हमने जो एड्रेस करना है कि इसकी क्या वजूहात क्या है, वजह क्या है, क्यों ये बनते हैं, फिर उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट कैसी हो सकती है। और वो जो डॉक्टर साहब अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें ये डिस्कस करने का सबसे जो बड़ी वजह है वो ये थी कि जितनी हमारे पास बच्चियां आ रही हैं उनमें सबसे जो कोर इशू अभी चल रहा है उनका, वो ये है कि स्किन का। सब चाहते हैं कि हम गोरे हो जाएं, ये उनका राइट बनता है कि वो अपनी स्किन को ब्यूटीफाई करें। दूसरा है एक्नी का मसला है, डिस्कलरेशन का मसला है, मिलाजमा का मसला है। तो ये जो सारे मसले ख़वातीन के हैं, ये तकरीबन 70% बच्चियां जो है ना वो मेरे पास आती हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करें। दूसरा, अपने तौर पे वो ब्यूटी क्रीम्स यूज़ करती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। इसके अलावा आजकल बहुत से इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं वाइटनिंग की जो लगाई जाती हैं, उनके बारे में हम अगली जो जितनी वीडियोज़ आएंगी हम आपको जो ऑथेंटिक हैं, जो क्रीम जिनका वाकई बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, हम उनके ऊपर आपको रिव्यूज़ भी देंगे और आपको बताएंगे कि वाले का काफी बेनिफिट भी है। अगर आप वाइटनिंग वाला ये है कि कुछ आप लोग देखते हैं कि चेहरा बिल्कुल सफेद है और बाकी गर्दन जो है वो काली है, तो इसमें ये जो वाइटनिंग वाले जो चीजें हैं इसके ओवरऑल भी बेनिफिट्स हैं कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। आप में लोगों में जैसे होता है कि एक नाताकती सी होती है और वो एक लथार्जिक सा होता है, तो वो चीजें भी इसमें कवर हो जाती है। क्योंकि जो आपकी अगर आपकी एक्नी है या मिलाजमा है तो इसकी बहुत सी वजह है। एक तो आपके स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, आप खाते नहीं है, डाइट नहीं सही है आपकी, उस वजह से भी है। आपके लीवर का मसला है, आपका फैटी लीवर है, इस तरह की स्पेशली अगर आप लोग समोसे पकोड़े और चीनी वाली चीजें, क्योंकि आजकल देखा ये हमारी जो बच्चियां हैं उनमें चटपटी जो चीजें हैं उन खाने का काफी रुझान है, या फिर मीठा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं कोई, या मीठी वाली चीजें इसके अलावा वाले करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो कील मुहासे हैं वो निकलना हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, किसी के पीरियड्स कम में ज्यादा आते हैं, किसी के मतलब बिल्कुल भी नहीं होते, तो उस वजह से भी जो आपके हार्मोन्स की खराबी उसकी वजह से भी मिलाजमा और एक्नी होता है। फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जिस तरह प्रेग्नेंट लेडीज हैं हमारी, उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनकी एचबी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी उनका मिलाजमा हो जाता है। तो जी डस्ट एलर्जी कुछ आपने लोगों को देखा होगा कि जो डस्ट वस्ट में ये पसीना आता है उसकी वजह से भी आपके जो है कील मुहासे निकलना बिल्कुल सन टैन में, धूप में जो बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं। इसके अलावा जो मेनोपॉजल एज में जाते हैं उनकी रिंकल्स हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट है। आप देखें जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो देखें उनकी कितने यंग लुक देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी केयर करते हैं। और उसके अलावा जैसे कि वाइटनिंग इंजेक्शन हैं जिनको हम वाइटनिंग का नाम देते हैं, लेकिन ये आपकी ब्यूटीफाई करते हैं स्किन को, उसमें आपकी रिंकल्स क्लियर करते हैं। इसका जो है ना ट्रीटमेंट इज इंटरनल। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपने ब्लड की जो है प्योरीफाई नहीं करेंगे, ऊपर से आप रिपेयर करते रहे। जिस तरह पहले मैंने मिसाल दी है कि अगर एक जगह पे सीपेज आ रही है आपके घर में, तो अगर आप दीवार को जितना मर्जी रिपेयर करते रहें, जब तक कि आप ऊपर से उस सीपेज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो बंद नहीं होगी। ऊपर से आप क्रीमें लगाने से वक्ती तौर पर शायद ठीक हो जाए, लेकिन दोबारा वो चीजें ऊपर आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल में बताते हैं इंशाल्लाह जी। अगली वीडियो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह मिलके। और आप जो भी मशवरा करना हो, आपने कोई बात करनी है तो हमारे चैनल पर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।